आपने कुछ बड़े बैंकों के नाम जरूर सुने होंगे, जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। कुछ प्राइवेट बैंक ले लें, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। ये बैंक करते क्या है बच्चों? बैंकों का काम ये है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करता है। क्यों डिपॉजिट करता है? क्योंकि जब घर पे पैसा रहेगा तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो जब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो पैसा ऐसे ही पड़ा है, तो सेफ भी रहता है बैंक में, प्लस बैंक इंटरेस्ट भी देता है, तो लोग अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अच्छा, अब जब किसी को पैसे की जरूरत होती है तो वो कहां जाए? तो वो बैंक के पास आता है। बैंक कहता है भाई अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है मेरे पास आओ। बैंक लोगों को लोन देता है। इससे बैंक को क्या फायदा है? फायदा यह है बच्चों कि जब बैंक किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो उसको भी इंटरेस्ट देता है, और जब किसी को वो लोन देता है उससे भी इंटरेस्ट लेता है। तो मान लो जब किसी ने उस पर बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो उसको इंटरेस्ट दे रहा है 5%, और जब बैंक किसी को लोन दे रहा है तो उससे इंटरेस्ट ले रहा है 10%, सपोज कर लो। तो ये जो 5% का बीच में गैप है ना, ये बैंक अपने फंक्शंस को चलाने के लिए, एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए अपने यूज में लाता है। सर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा जो चैप्टर है बच्चों वो है बैंकिंग, और इस बैंकिंग में हमें आरडी अकाउंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट का फुल फॉर्म है बच्चों रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बच्चों, ये अकाउंट हम जनरली बैंक में ओपन करते हैं। बैंक से कहते हैं कि हम हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक में जमा करेंगे, और कुछ फिक्स्ड टाइम तक, एक फिक्स्ड टाइम तक ये अमाउंट आप पे जमा करेंगे। अब सवाल ये आता है कि हम अपना पैसा बैंक में हर महीने जमा ही क्यों कर रहे हैं? अपने पास सेव कर लें। तो बच्चों अपने पास सेव करेंगे तो हमें उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और प्लस अपने पास रखने में कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकता है, गायब हो सकता है, तो सिक्योरिटी भी नहीं है, तो हम बैंक में जमा करते हैं। प्लस बैंक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है, तो एक तो हमारा खुद का पैसा रहेगा, प्लस उस पर बैंक इंटरेस्ट ऐड करेगा, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो इसलिए लोग आरडी अकाउंट ओपन करते हैं। हम अपने इस चैप्टर में आरडी अकाउंट कैलकुलेट कैसे होता है, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू आरडी अकाउंट में जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो पैसा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और क्या क्या होता है वो सब हम देखेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम ये है कि सर आरडी अकाउंट की आप डेफिनेशन समझा दीजिए। तो बच्चों सुनो, एक ये बैंक है, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इन विच अ पर्सन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन इट। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस पे लोगों को इंटरेस्ट देता है और पैसा सेफ भी रहता है। हम इस चैप्टर में पढ़ना जो है वो समझते हैं। सर हमें इसमें पी मिलेगा। व्हाट इज पी? पी क्या होता है? सर जो अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसको हम पी, जैसे मान लो जब हम किसी से बैंक से लोन लेते थे या किसी से बोरो करते थे सिंपल इंटरेस्ट में, तो वहां उसको पी कहते थे। लेकिन यहाँ जो हम पैसा बैंक को दे रहे हैं, एक तरीके से हम बैंक को उधार ही तो दे रहे हैं, बैंक को लेंड ही तो कर रहे हैं, तो इसको हम पी बोलेंगे। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द डिपॉजिटर या पर्सन, उसको हम बोल दिया हमने पी। आर क्या है? आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो बैंक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, कहता आप अपने पैसा डिपॉजिट करिए, हम आपको इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, वो क्या हो गया? आर। अच्छा अगला क्या है बच्चों? अगला है नंबर ऑफ मंथ। अगर मान लीजिए आपने 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी साल के लिए बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, उस टाइम को नंबर ऑफ मंथ में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब जो बैंक है वो आपको नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करके अपना इंटरेस्ट जो भी आपको है वो देता है। एंड आई क्या हो गया बच्चों? आई हो गया इंटरेस्ट। एमवी क्या हो गया बच्चों? एमवी हो गया मैच्योरिटी वैल्यू। पहले ये टर्म पता होना चाहिए, पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है, आई क्या है, एमवी क्या है। ये हो गया मैच्योरिटी वैल्यू। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक ये है कि एमवी का फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि मैच्योरिटी वैल्यू मतलब अगर किसी बंदे ने 1000 रुपए हर महीने डिपॉजिट किए और उसने 2 साल तक डिपॉजिट किए, तो आपको पता है कितने पैसे हो गए? 24,000। तो यही है बेटा कि उसने कितने पैसे जमा किए, तो पी जो उसने हर महीने डिपॉजिट किए, एंड नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ मंथ, कितने नंबर ऑफ मंथ डिपॉजिट किए, तो पी इंटू एन क्या हो गया कि उस बंदे ने कितना डिपॉजिट किया। मतलब अगर उसने 1000 रुपीज डिपॉजिट किए 24 मंथ में 2 ईयर्स, तो कितना हो जाएगा? उसने तो डिपॉजिट किए कितना बच्चों? 24,000।
ये तो उसका काम था, उसने डिपॉजिट कर दिए। नाउ दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बैंक उसको जो इंटरेस्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, बैंक जो उसको इंटरेस्ट दे रहा है, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है बच्चों। ये बहुत आसान है। देखो हम लोगों ने जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था तो वहां फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता था। P क्या होता था, प्रिंसिपल अमाउंट जो हम बैंक से ले रहे हैं, आर क्या होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी क्या होता था, टाइम। सेम वही काम यहां पे भी है। देखो अगर जैसे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले पी जो हमने इंटरेस्ट दिया, ठीक है, जो हमने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया। अच्छा हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इंटरेस्ट। तो पहले जो हमने बैंक को अमाउंट दिया, अब सवाल ये है कि कितने टाइम तक दिया, कितने टाइम तक दिया, क्योंकि बच्चों देखो यहां पे हम क्या करते हैं, हर महीने कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, हर महीने कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। अच्छा मान लेते हैं कि अगर हमने 5 महीने 5 मंथ कुछ अमाउंट डिपॉजिट किए, सपोज करो हमने 1000 रुपए डिपॉजिट किया है हर महीने। कितना डिपॉजिट किया, हर महीने 1000 रुपए डिपॉजिट किया। तो जरा सोचो अगर 5 महीने हम डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या मंथली इंस्टॉलमेंट बैंक को दे रहे हैं, तो जो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट होगी बच्चों वो कितनी रहेगी बैंक में, 5 महीने रहेगी। जो दूसरी इंस्टॉलमेंट देंगे बैंक को वो कितने महीने बैंक में रहेगी, 4 महीने। बैंक में रहने का मतलब बैंक उस पर 5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट में बैंक 4 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, और तीसरी इंस्टॉलमेंट में जो बैंक है वो 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। और बच्चों जो 4th इंस्टॉलमेंट है मेरी 1000 की, उस पे बैंक जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा वो 2 मंथ के इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। एंड बच्चों जो मेरी 5th इंस्टॉलमेंट है उस पे जो बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ की कैलकुलेट करेगा। तो बच्चों इसीलिए एक फॉर्मूला आता है इन सारे मंथ को ऐड करने के लिए। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है, मैं इसको हटा देता हूं, फॉर्मूला हमारा होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। क्यों n+1 डिवाइडेड बाय 2, जरा समझो यहां पे टोटल, क्योंकि बैंक हमें क्या दे रहा था, बैंक हमें दे रहा था इंटरेस्ट। पहली जो इंस्टॉलमेंट गई उस पे 5 मंथ की इंटरेस्ट मिलेगी, जो दूसरी इंस्टॉलमेंट गई उस पे 4 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे 3 मंथ का इंटरेस्ट क्योंकि वो 3 महीने बैंक में पड़ी रही, जो चौथी इंस्टॉलमेंट गई उस पे 2 महीने का इंटरेस्ट, और जो 5वीं इंस्टॉलमेंट गई उस पे 1 महीने का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आइए हम देखें कि हमें बैंक टोटल कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। तो 5 + 4 9 और 9 3 12 और 12 3 15, तो बैंक हमें टोटल 15 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगा, जबकि हमने 5 महीने पैसे जमा किए। ठीक है, अब समझो यहां पे देखो जरा, अगर मैं आपके लिए एक करता हूं, कितने महीने था, n की वैल्यू हो गई मेरी 5, तो ये फॉर्मूला लगा दो जरा, n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो n कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया बच्चों, जरा आप खुद देखो, यहां कर देते हैं इसको 5, और ये कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 15, 2 1 = 2, 2 3 = 6 और 3 5 = 15। इसलिए ये फॉर्मूला आता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा सर आपके फॉर्मूले में ये 12 भी है सर, ये 12 कहां से आया बच्चों, देखो ये 12 कहां से आया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉर्मली क्या होता है, एनुअली कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें एनुअली दिया रहता है, तो एक काम करो, जो ये तुम्हारा टाइम है ना, जो तुम्हारा टाइम है इसको भी तुम एनुअली कर लो, 12 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 12 से डिवाइड, मंथ को ऊपर 12 नीचे, तो हमारा मंथ किस में कन्वर्ट हो जाता है, ईयर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमने इसको 12 से डिवाइड किया और जो हमारा मंथ है वो ईयर में कन्वर्ट हो गया। क्यों क्यों, क्योंकि सर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा ईयर में होता है। तो बच्चों ये बन गया हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, सिर्फ ये मैंने आपको समझाया है कि एक्चुअली में ये फॉर्मूला आता क्यों है। डायरेक्ट बोल सकते थे भाई फॉर्मूला याद कर लो, p × n + p × n+1 डिवाइडेड बाय 2 × 12 × r/100, लेकिन यार सिर्फ रट लेंगे तो काम नहीं चलेगा ना, थोड़ा समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तो चल ये रहा था कि अगर मान लो कि अगर आपने 5 महीने का भी इंटरेस्ट जमा किया बैंक में, अपना 1000 5 मंथ भी अगर डिपॉजिट किया है,
तो भाई जो पहली किस्त गई है, इंस्टॉलमेंट गई है, उस पे बैंक 5 महीने का इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरे वाले पे 4, तीसरे वाले पे 3, दूसरे चौथे वाले पे 2 और पांचवे वाले पे 1। तो टोटल कितने मंथ की इंटरेस्ट हो गई बैंक के लिए? 15 मंथ की। और यही टाइम कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला बच्चों हम लगाते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। याद करो पूरा टाइम जोड़ने के लिए सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। और 12 से डिवाइड क्यों किया? ताकि ये टाइम ईयर में डिवाइड हो जाए। और r/100 क्यों लगाया? क्योंकि रेट है, परसेंटेज लगाए तो 100 तो आना ही है। तो याद रखना बच्चों कि ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। I is equal to P into n plus 1 divided by 2 into 12 into r/100। एंड ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, ये हमारा पैसा हो गया। ये तो इंटरेस्ट जो बैंक ने हमें दिया, जो हमें बैंक ने इंटरेस्ट दिया वो तो ये हो गया। और हमने कितना डिपॉजिट किया वो ये पैसा हो गया। हमारा पैसा जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया हर महीने एक फिक्स टाइम तक, और प्लस जो बैंक ने इंटरेस्ट दिया, उन दोनों को मिला देते हैं बच्चों, तो बनता है हमारा MV, मैच्योरिटी वैल्यू। क्लियर है? तो आइए जो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, जिससे अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो बच्चों रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, RD अकाउंट का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि क्वेश्चन क्या है? रिया डिपॉजिटेड 300 पर मंथ। ओके भाई साहब, रिया ने 300 पर मंथ डिपॉजिट किया है। ओके भाई, किया है। कितने टाइम तक किया है? 36 मंथ। तो बेटा बच्चों ये हो गया, P कितना हो गया मेरा? P हो गया 300, तो ये हो गया प्रिंसिपल। 36 मंथ, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा? ये हो गया N। अच्छा सर, इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट 12% पर एनम, मतलब जो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है वो कितना दे रहा है? 12%। उसने पर मंथ डिपॉजिट कितना किया है? 300। सर कितने टाइम तक डिपॉजिट किया है? 36 मंथ, मींस 3 साल। उस 3 इयर्स को आप मंथ्स में कैलकुलेट कर लो, तो 3 into 12 36 मंथ। ओके सर, आपको निकालना क्या है? फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम जब उसका पूरा 3 इयर्स कंप्लीट हुआ, तो उसे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, उसके अमाउंट के साथ साथ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट कितना पैसा मिला। तो फॉर्मूला क्या है सर? वही बच्चों फॉर्मूला है। फॉर्मूला है, सबसे पहले उसने कितना डिपॉजिट किया, तो P into N। हमने कहा भाई तुमने कितना डिपॉजिट किया, तो P into N। P कितना था? 300, N कितना था? 36 मंथ। देखो बच्चों 2 0 ये है, 2 0 मैंने ये लगा दिया। 3 6 18 18 18 कैरी गया 1, 3 9 3 3 9 और 1 कितना हो गया? 10,800। ये इसने जमा किया, बैंक में डिपॉजिट किया। मिला कितना इसको? इसके लिए बच्चों ये है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। P, तो P कितना हो गया? 300, N 36, N plus 1 36 plus 1 37, 1/12। रेट कितना है भाई साहब? रेट है 12 अपॉन 100, वो मैंने यहां पुट कर दिया। सर कहानी आसान है, ये 12 से 12 कट कर लो, 0 से ये 0 कट कर लो, 2 से ये कितना कट कर लो? 18 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया बच्चों? 3 into 18, 37 plus 1, इसे कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट करने के बाद क्या पता चला बेटा? बच्चों आया हमारा इंटरेस्ट जो बना, ये तो हमारा पैसा है, P into N, ये जो हमने डिपॉजिट किया है। और ये क्या है बच्चों? ये तो इंटरेस्ट का पैसा है। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो गई? मैच्योरिटी वैल्यू हो गई बच्चों 12,798 रुपीज। ये मिला उसको मैच्योरिटी, मतलब उसने डिपॉजिट किया 10,800 और उसको बैंक ने कितना किया? 12,000, लगभग 800। मतलब बच्चों उसको 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो 2 साल 3 इयर्स तक वो कितने 300 बैंक में डिपॉजिट कर रही है, तो उसे 2,000 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है। और उसका पैसा प्लस बैंक के इंटरेस्ट का पैसा, दोनों को मिला के हमने क्या निकाला? इसका मैच्योरिटी वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन करने के बाद अब हम आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और जिसको हमने इंक्लूड किया है टाइप 2 में। बच्चों ये टाइप 2 क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन ये कह रहा है अ पर्सन गेट्स, क्या है बेटा बच्चों? अ पर्सन गेट्स 12,960 रुपीज एट द एंड ऑफ द 2 ईयर। मतलब किसी बंदे को 2,000 उसने कोई फिक्स अमाउंट डिपॉजिट किया बैंक में, और 2 साल के बाद उसे कितना मिला? 12,960 रुपीज एज अ मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था बच्चों? बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था वो 12% दे रहा था। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट। बच्चों मंथली इंस्टॉलमेंट मींस P। आपको P कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है सर? ये गिवन है हमको
12,960, दिस इज मैच्योरिटी वैल्यू। तो हमने ये लिख दिया कि ये सर हमारा मैच्योरिटी वैल्यू है 12,960। ओके सर कितने ईयर पे? एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, मतलब बच्चों नंबर ऑफ जो मंथ्स है एन है वो कितना हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया 12, क्योंकि आरडी अकाउंट में जितना भी टाइम होता है उसको मंथ में निकालते हैं। ठीक है, तो मंथ्स कितने हो गए हमारे पास, 24 मंथ्स। ओके, बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा था हमको, 12%। तो जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो 12% दे रहा था बच्चों। अब हमें करना क्या था, हमें निकालना था मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या निकालना है, मंथली इंस्टॉलमेंट। अच्छा आपको भी एक बात पता है कि सर ये फॉर्मूला जो है बच्चों, ये जो फॉर्मूला है इसके क्या कहते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द डिपॉजिटर, कि डिपॉजिटर ने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया प्लस टोटल इंटरेस्ट बैंक ने उसको कितना दिया। और हमें क्या निकालना है बच्चों, मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या निकालना है, मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बात समझो, हमारे पास क्या होता कि हम निकाल लेते, अगर मान लो ये जो अमाउंट डिपॉजिटेड का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन। बच्चों हमें यहां पे n कितना गिवन है, n तो गिवन है 24, लेकिन हमें P नहीं गिवन है जिससे हम अपना अमाउंट निकाल पाए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि इंटरेस्ट की वैल्यू लगाकर आप P कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने कहा भाई इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों आप P जो कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका है कि आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, I इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 1/12 इंटू R अपॉन 100। या भाई हमें कौन सी वैल्यू नहीं गिवन है, हमें P नहीं गिवन है, तो P के प्लेस पे हमने P रख दिया। ओके, n कितना था 24, हमने 24 रख दिया। n प्लस 1 कितना होता है बच्चों, 25, मीन्स 24 प्लस 1 25। ओके, डिवाइडेड बाय 2 1 अपॉन R, और ये वाला R 1 अपॉन 12, नॉट 1 अपॉन R, 1 अपॉन 12 इंटू R अपॉन 100। ये R कितना गिवन है, R गिवन है 12%, हमने ये वैल्यू उठा के यहां रख दिया। अब करेंगे क्या सर, बहुत आसान है, ये 12 से ये 12 कैंसिल कर दीजिए, वेरी गुड। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 12, ठीक है ना, 12 कट गया। फिर ये आ जाइए, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब ये कट कर दो बेटा बच्चों, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो ये कितना हो गया, I इज इक्वल टू 3P। क्या हो गया बच्चों, I इज इक्वल टू 3P। अब एक काम करो, हमको पता है कि मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। हमको देखो कि जो मैच्योरिटी वैल्यू दी है दैट इज 12,960, ये मैच्योरिटी वैल्यू है। ओके, P हमें पता नहीं था तो P के प्लेस पे हमने P रख दिया। ये जो n है बच्चों इससे हमने कितना रखा, 24, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ 24 गिवन है, प्लस इंटरेस्ट कितना निकाला अभी हमने 3P, तो P इंटू 24 कितना हो गया बच्चों, 24P, और प्लस कितना हो गया 3P। 24P प्लस 3P कितना हो गया, 27P। अब आपको P की वैल्यू निकालनी थी, बिकॉज P इज द मंथली इंस्टॉलमेंट, कि आप हर महीने बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक को कितना पैसा दे रहे हो, यही आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है, यही आपका P है। तो आपने P को बाहर रखा और ये 27 को नीचे भेज दिया, और जब कट किया तो आंसर आया 480 रुपीज। तो जो ये बंदा है वो हर महीने 480 रुपीज जमा कर रहा है, तब जाके इसको 2 साल के बाद 12,960 एज अ मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है। आइए एक अगला क्वेश्चन देखें बच्चों। अब बारी है कि हम अगला टाइप क्वेश्चन का देखें, एंड दैट इज टाइप 3। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हमें इसमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक और रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित डिपॉजिट 1000 पर मंथ, रोहित ने हर महीने 1000 डिपॉजिट किया। पिछले क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे कि मंथली इंस्टॉलमेंट है कितना, इसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है। बात समझ में आ गई, चलो अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। कितने साल तक डिपॉजिट किया है, 2 ईयर, मतलब जो रोहित है हर महीने 2 इयर्स तक इसने 1000 डिपॉजिट किया है। एट द एंड ऑफ द 2 ईयर ही गेट्स 26,400 एट अ मैच्योरिटी वैल्यू। At the end of the 2 year, he gets the maturity value as the 26,400.
400 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब जब इसका मैच्योरिटी वैल्यू मतलब 2 साल के बाद इसको जो मिला वो मिला 26,400। बच्चों आपको कैलकुलेट क्या करना है कि भाई साहब ये जो 26,400 मिला है इसमें बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया है, और बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करो बच्चों कि गिवन वैल्यू लिखो कि आपके पास गिवन क्या क्या है। तो मैंने कहा भाई देखो गिवन मेरे पास क्या है 1000, तो मंथली इंस्टॉलमेंट हमने लिख लिया, जो गिवन है दैट इज 1000, तो मंथली इंस्टॉलमेंट हमने ले लिया P, दिस इज 1000, इट इज गिवन। बच्चों और क्या गिवन है, आपको रेट टाइम गिवन है, ईयर गिवन है, तो आप नंबर ऑफ मंथ्स, आपको टाइम जो है n से दिखाते हो, तो n कितना ईयर है 2 ईयर, इसको आपने मंथ में कन्वर्ट किया, दिस इज 24 मंथ, मंथ में कन्वर्ट हो गया। ओके, मैच्योरिटी वैल्यू कितना गिवन है बच्चों, ये आपको गिवन है 26,400। अच्छा मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है तो आप क्या करो, आपको पता है एक फॉर्मूला, और वो ये फॉर्मूला है बच्चों। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये कि मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू रोहित का डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। रोहित ने कितना डिपॉजिट किया है और प्लस बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया है। तो हमने कहा भाई ये तो बहुत आसान काम है कि रोहित ने कितना डिपॉजिट किया प्लस बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया है। तो हमने कहा देखो भाई साहब बहुत आसान काम है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक P इंटू एन। रोहित ने हर महीने 1000 रुपए दिए और कितने टाइम तक दिया है 24 मंथ, तो रोहित ने जो पे किया है दैट इज 24,000 और प्लस उसके ऊपर क्या मिला बच्चों, उसको इंटरेस्ट मिला। तो आप क्या करो कि रोहित ने कितना डिपॉजिट किया और उससे मैच्योरिटी के टाइम कितना मिला, दोनों को माइनस कर लो, तो ये मालूम चल जाएगा कि बैंक ने आपको कितना इंटरेस्ट दिया है, कि बैंक ने आपको कितना इंटरेस्ट दिया है। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को इधर लेकर आए और माइनस किया, तो हमें पता चला कि टोटल इंटरेस्ट जो हमें बैंक ने पे किया है 2400। हमें क्या निकालना है कि ठीक है बैंक ने जो टोटल इंटरेस्ट पे किया वो 2400 है, लेकिन ये बताओ कि बैंक ने किस रेट पे तुम्हें ये इंटरेस्ट दिया है। आपने 2 साल पैसा बैंक को दिया, डिपॉजिट किया, बैंक ने आपको 2400 रुपीज इंटरेस्ट दिया, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था ये कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपल सा हमें एक ये फॉर्मूला लगा लेना है। कौन सा, ये बच्चों फॉर्मूला लगाना है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा कैसे लगेगा सर, देखो अब आपके पास क्या है, इंटरेस्ट आपके पास गिवन है दैट इज 2400, आपके पास P भी गिवन है, P इज 1000, N भी गिवन है, पहले N हो जाएगा 24, N प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, 24 प्लस 1 25, R भी गिवन है, R कितना, अच्छा वही R तो निकालना है, R कहां गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो निकालना है आपको। आइए बच्चों करते हैं काम फटाफट। देखो आप क्या करो, सबसे पहला काम करो, ये 20 से ये 20 कैंसिल कर दो, बहुत बढ़िया सर, ये 2 से ये 24 कैंसिल कर दो, तो ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अब आपके पास क्या बचा, ये आपके पास 10 और ये आपके पास 25, ये इंटू R। तो आप एक काम करो बच्चों, ये हो गया 2400 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 10 और ये, तो दिस इज 10, दिस इज 25 और ये हो गया आपका R। तो पूरी वैल्यू क्या बन गई बच्चों, पूरी वैल्यू बनी कि 2400 और ये कितना हो गया 250R। तो मुझे R अगर निकालना है तो मैं एक काम कर सकता हूं कि R इज इक्वल टू क्या बन रहा है सर 2400 अपॉन 250, वाओ 250। अब इसका डिवीजन कर लिया जाए, चलिए हम डिवीजन कहां कर लेते हैं, यहां करें, चलो यही करते हैं डिवीजन। तो डिवीजन क्या है बच्चों 250 अपॉन 2400। तो पहला किया अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 9 से तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 225 तो ये 9 से डिवाइड करो तो 2250, वेरी गुड। अब यहां से आया 0, 10 में से 5 गया 5 और यहां कितना बचा 1, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ और ये कट गया, ठीक है। तो पूरा जो बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा दैट इज 9.6, ये आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया बच्चों दैट इज 9.6%। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा यह गया था कि अगर हमें मैच्योरिटी पता है, टाइम पता है, मंथली इंस्टॉलमेंट पता है, तो बैंक ने हमें कितना इंटरेस्ट दिया। तो आपने क्या किया कि अपना जो टोटल डिपॉजिट था मैच्योरिटी से माइनस कर लिया, तो आपको पता चल गया कितना इंटरेस्ट बैंक ने आपको दिया और आपने कितना डिपॉजिट किया। फिर जब इंटरेस्ट मिल गया तो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाओ और जिसमें आप रेट भी पता कर सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों हम टाइप 4 क्वेश्चन पे पहुंच गए और आइए टाइप 4 क्वेश्चन देखते हैं जिसमें टाइम कैलकुलेट किया जाता है
कि आपने कितने टाइम तक बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। क्वेश्चन क्या कहता है, अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट 1200 पर मंथ, मतलब एक बंदा है उसने 1200 पर मंथ डिपॉजिट किया है बैंक में पैसे, एंड मैच्योरिटी वैल्यू मतलब मैच्योरिटी जब उसको पैसे मिले हैं उसके पैसे प्लस बैंक के इंटरेस्ट, तो वो मिला के कितने मिले उसको 12,440 रुपीज। टाइम नहीं पता है, वही हमें कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम बाद उसको मिले 12,440। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों 8% पर एनम, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो बैंक उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो 8% दे रहा है। बात ध्यान रखना, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, भाई टाइम बताना है, फाइंड द टाइम इन मंथ, ठीक है, फॉर विच अकाउंट वाज हेल्ड, कि बैंक में एक कितने 1200 रुपीज कितने टाइम तक डिपॉजिट किया गया। आइए क्वेश्चन करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। सबसे पहले भाई मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है बच्चों, मंथली इंस्टॉलमेंट दी है हमारी 1200। ओके सर, ये गिवन वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, मैच्योरिटी वैल्यू है आपके पास 12,440। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बच्चों 8%। ओके, हमें ये फॉर्मूला पता था कौन सा, कि मैच्योरिटी वैल्यू अगर निकालना है तो आपको करना क्या होगा कि पहले ये देखो कि अमाउंट डिपॉजिटेड बाय डिपॉजिटर, फॉर्मूला क्या होता है P इंटू एन, एंड बैंक कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, वही फॉर्मूला P इंटू एन, एन प्लस 1, 2 इंटू 12 आर बाय 100। ठीक है सर, हमने कहा सारी वैल्यू, हमें P भी गिवन है, हमें N ही निकालना है, N गिवन नहीं है, हमें N निकालना है, हमें R गिवन है, ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। हमें MV कितना गिवन था 12,440, हमने रख दिया 12,440। P हमें गिवन था 1200, N के प्लेस पे N रखा, P के प्लेस पे फिर 1200 रखा, N के प्लेस पे N, N प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 बाय 12। R कितना गिवन है बच्चों 8%, तो हमने यहां रख दिया 8%। समझो ध्यान से, ये 2 0 से हमने ये 2 0 कट कर दिया, पहली बात। फिर क्या किया हमने, ये 12 से ये 12 कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, ये 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, अब कुछ बचा नहीं, तो हमने क्या किया, इस n का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, तो n प्लस n इंटू एन, एन स्क्वायर, और n प्लस 1 n, और यहां क्या बचा बच्चों मेरा 4, तो हमने इस 4 का मल्टीप्लाई फिर यहां किया और फिर इस 4 का मल्टीप्लाई यहां किया, तो ये हो गया 1200n, ये वाला 1200n ये आ गया, एंड 4n स्क्वायर प्लस 4n ये आ गया। सर देखो 1200n प्लस 4n ये ऐड हो जाएगा, तो हमने इसको ऐड किया 1200 4n, एंड ये क्या बचा बच्चों 4n स्क्वायर। अब एक काम करो, हमने इन सब में से कॉमन ले लेते हैं कुछ, चलो कॉमन लेने से पहले इक्वेशन बना लें। तो देखो 4n यहां है, 1204n हमारे पास ये है, इसको उठा के इधर ले आओ तो ये प्लस का इधर आ गया माइनस में हो गया, ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई, लेकिन इक्वेशन बड़ी है, 4n स्क्वायर है, 1200 4n एंड माइनस का 12,440। हमने कहा कॉमन क्या आ सकता है, देखा हमने सब में कॉमन है, क्या कॉमन है, क्योंकि जो 1204 है ये भी 4 से जा रहा है, क्या 4 3 जा 12, 0 का 0, 4 1 जा 4, ये भी 12 से जा रहा है, 4 कॉमन ले लो, तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 का 0, और ये भी 4 1 जा 4 जा ही रहा है। तो हमने क्या लिखा, 4 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास n स्क्वायर प्लस 301n माइनस का 3110, ये हमें फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब हमें बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। वैल्यू क्या मिली बच्चों हमको, हमें बच्चों मिली है वैल्यू 3110, n स्क्वायर प्लस 301 माइनस 3110। बड़ा आसान काम है सर, लाना क्या है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करते थे हम लोग। तो सर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए तो क्या आ जाएगा 3110 n स्क्वायर, दो नंबर ढूंढिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये है, ऐड करें तो आपके पास ये है, हमने कहा मिल गया भाई 300n इंटू 10n, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सर यही आ जाएगा हमारा ऊपर की वैल्यू 3110 का स्क्वायर। लेकिन सर देखिए जब ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा कैसे, 311n माइनस का 10n, 311n माइनस का 10n, तो क्या आ जाएगा प्लस का 301n, ठीक है ना। बस ये वाली वैल्यू उठा के यहां पे आप पुट कर दीजिए, इसके प्लेस पे आप डाल दीजिए, तो क्या हो गया। अब सर देखो ये प्लस क्या है, ये है n स्क्वायर प्लस का 311n माइनस का 10n माइनस का 3110n 10, ओके।
हमने यहां से बच्चों n कॉमन ले लिया, तो n प्लस 311, यहां से हमने 10 कॉमन लिया, क्या लिया, 10 कॉमन लिया, तो ये n हो गया, बाहर माइनस लगा था इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया और यहां लग गया प्लस, ये हो गया 311। अब देखो बच्चों ये 300 n प्लस 311, n प्लस 311, तो ये क्या हो गया, n प्लस 311 और ये माइनस और ये n माइनस 10, दो इक्वेशन, दो हमारी वैल्यूज निकल गई। अब सुनो ध्यान से, हमें टाइम निकालना है, नंबर ऑफ मंथ निकालना है, तो मंथ तो नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, इसमें तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, n प्लस 3110, तो n क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल हो नहीं सकती, इसलिए इसको हटा दो, तो n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और नंबर ऑफ मंथ कितना आ गया बेटा बच्चों, n इज इक्वल टू 10 मंथ आ गया। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किस चैप्टर में, आरडी अकाउंट में। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली नंबर ऑफ मंथ निकालने को नहीं पूछता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है, उसमें आपका मंथली इंस्टॉलमेंट पूछता है, उसमें आपका इंटरेस्ट कितना बना वो पूछता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना ये पूछता है।